So hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, hi, my name is Palak Malhotra and I post lifestyle, fashion and beauty content and whatever you want content. So if you want to be a part of this family, do subscribe to my channel below. So yeah, आज की वीडियो आपने पढ़ी ली होगी कि ये Q&A वीडियो होने वाली है. आफ्टर एजेस मैंने अपने चैनल पर अभी तक आज तक एक ही Q&A वीडियो करी है और वो भी काफ़ी पहले तो मैं वैसे 6-7 साल पहले बोल रही हूँ, जिसमें मतलब हो गया टाइम हो गया उस वीडियो को, 6 महीने हो गए होंगे. तो आज की वीडियो होने वाली Q&A वीडियो और काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स है तो उनको मौका नहीं मिला मेरे हिसाब से कुछ सवाल पूछने का, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती थी कि आस्क एनीथिंग फॉर यूट्यूब वीडियो, और फिर मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी कि आस्क वट एवर यू वांट, पर उस पर 2 ही क्वेश्चन आए जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये इतने ही आएंगे, 1-2 ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं ध्यान देते कम्युनिटी पोस्ट पे. सो काफ़ी लोगों को मे भी चांस नहीं मिला क्वेश्चन पूछने का, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. अभी भी मैं फिर से एक वीडियो बना लूँगी, कोई नहीं, चलता है. सो या as a narrator, this video is a Q&A video, so without any chopper, let's get into the video. So पिछली वीडियो में भी जिस लोगों ने देखा होगा मीशो हॉल में मेरा गला तब भी ख़राब था और मेरा गला आज भी ख़राब है, so ignore that. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे 2 ही क्वेश्चंस थे, तो हम पहले उनको ही कवर कर लेते क्योंकि वो 2 ही थे. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं अबाउट यू, लाइक योर एज, फैमिली एक्सेट्रा. सो मेरी एज है 17, मैं अभी 17 की टर्न आउट हुई थी. अगर आपने बर्थडे व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो. मेरी फैमिली में है मम्मा पापा, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई. तो मम्मा का नाम है सीमा मल्होत्रा, पापा का नाम है राजेश मल्होत्रा, दीदी का नाम है हर्षिता मल्होत्रा और मेरे छोटे भाई का लड्डू गोपाल जी. सो या, और हम चारों ही वर्किंग है, चारों ही, मतलब लड्डू तो ऐश करते हैं फुल घर पे बैठ के, बट हम चारों वर्किंग है. और अबाउट मी अगर मैं बोलूँ तो कि मैं बहुत वियर्ड सी हूँ, और आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा वैसे तो मुझको कि मैं बहुत वियर्ड सी हूँ. और मेरी हॉबीज़ है वीडियोस बनाना, सिंगिंग, डांसिंग और लोगों को परेशान करना जो कि मैं आप लोगों को भी बहुत करती हूँ. सो यही था मेरे बारे में. वैसे आप मेरे को पूरा जानती होगी मेरी वीडियो में, कि अगर आपने मेरी वीडियोस बिंज वॉच करी है तो मेरे को जानती होगी कि मैं कैसी सी हूँ वैसे तो, बट इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि मेरे को और बताना नहीं था. वैसे मैं बहुत अच्छी, 50 रुपये काट सकता हूँ मेरी ओवर एक्टिंग के गाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब पे ही, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ. सो अब हम आते हैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पे. मैंने इंस्टाग्राम पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, स्टोरीज डाली थी तो उस पर मेरे को आए हैं क्वेश्चंस, तो उस पर आए हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू गेट ब्रांड्स फॉर PR पैकेज. सो बेसिकली ब्रांड्स को PR पैकेज के लिए कैसे अप्रोच करें. तो बेसिकली तो मेरे साथ क्या होता है, अभी तक मेरे को बार्टर ही आते हैं, और मतलब मैं बार्टर ही एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि अभी तक मैं स्मॉल बिजनेस से कोलैब करती हूँ. तो लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो पहले तो अपना नीश डिसाइड करो कि आप किस लिए क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. जैसे अगर मेरा है फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मतलब मेरा ये लाइफस्टाइल कंटेंट है, मेरा नीश है लाइफस्टाइल. सो आपका जैसे नीश है कॉमेडी, आर्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो उसी रिगार्डिंग आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ईमेल कर सकते हो. ईमेल पूरा अपना प्रॉपर लिख के कि है आई एम दिस एंड मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और ये मतलब मैंने इन ब्रांड के साथ कोलैब करा है, या फिर नहीं करा तो इट्स ओके. आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरा ये मतलब सोशल मीडिया है और उसमें मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये एंगेजमेंट रेट है. सो मेरे को आपका ब्रांड पसंद है तो मुझे आपसे कोलैब करना है. तो आप ऐसे ईमेल भेज सकते हो. तो अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप पे ईमेल आ जाएगी और फिर आप कोलैब कर सकते हो. नहीं करते तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब काफ़ी ऐसे ट्राई कर सकते हो. और अपना कंटेंट ऐसा करो कि ऑडियंस को ज़्यादा रीच करो, तब जाके कोलैब ज़्यादा आती है. सो या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एनी चीप इंस्टा पेज फॉर क्लोथ्स. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी जिनसे मेरे को शॉप करना पर्सनली बहुत पसंद है. बट आप थ्रिफ्टिंग भी कर सकते हो क्योंकि आजकल थ्रिफ्टिंग में काफ़ी रीजनेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. क्योंकि लोग आजकल मेरे जैसे लोग बहुत संभाल के रखते हैं अपने कपड़ों को, और जब फिर वो 2-4 बारी पहन लेते हैं जो कपड़े और उनको नहीं पहनने होते तो वो हाफ रेट में बेच देते हैं. और वो जिसमें आपका ही फ़ायदा होता है क्योंकि कपड़े भी आगे रिसाइकल हो रहे होते, वेस्ट नहीं हो रहे होते और सस्ते में मिल रहे होते हैं. और मेरा भी एक वो है थ्रिफ्ट पेज जो कि आपको मैं यहाँ दे देती हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत रीजनेबल कपड़े डालती हूँ. 100-150 मतलब सर नहीं, जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्योंकि शिपिंग वगैरह भी लगती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थडे व्लॉग कब आएगा. तब मैंने स्टोरी डाल दी एक दिन पहले बर्थडे व्लॉग से, तो अब बर्थडे व्लॉग आ चुका है गाइस, देखो जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम द फैक्ट दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू द पर्सन हु इज इम्पॉर्टेंट टू यू. ओके, हाउ टू ओवरकम. तो बेसिकली ऐसा होता है कि ना
अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्ट कर दो, सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एंड में तुम्हारे पास तुम ही होते हो, मतलब कोई नहीं होगा तो तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो। तो उस चीज़ को फैक्ट बना लो कि नहीं यार, किसी की नहीं भी नीड तो फिर चलेगा। और ऐसा होता है कि अपनी ना एक वैल्यू मार्क कर लो, अपने वो बाउंड्रीज सेट कर लो कि नहीं, अगर मैं ऐसी हूँ तो मेरी ये बाउंड्रीज हैं कि मेरे से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता या फिर कुछ भी। तो उससे आपको क्या होता है कि आपको अपनी वैल्यू पता चलती है कि नहीं यार, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, ये डिज़र्व नहीं करती। और वैल्यू की भी बात नहीं होती, सिर्फ आपको ना अपने ऊपर वही होता है कि सेल्फ लव होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको कोई हर्ट करके चला गया तो आपको होना चाहिए कि उसने कैसे हर्ट कर दिया, मतलब मैं ये डिज़र्व नहीं करती। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो कि अपनी रूटीन अच्छी करो और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। तो उससे क्या होता है, आपको ना बिजी रहोगे और अपना एक बहुत खुद का वो आएगा कि इंडिपेंडेंट वुमेन टाइप वाइब आएंगे। अगर नहीं भी कमा रहे तो कमाना सब कुछ नहीं होता, और प्रोडक्टिव भी रहोगे ना तो उससे आपको एक होता है कि नहीं यार, मैं एटलीस्ट कुछ लाइफ में पॉजिटिव कर रही हूँ। उठो, वर्कआउट करो, फ्रूट्स खाओ, ब्रेकफास्ट करो, नहाओ धो, अपना वॉक पे जाओ, और फिर उसके बाद जो मन आपका कर रहा है बेसिकली वो करो। और सेल्फ लव दो, अपने आप को प्यार दो बस। और उसी में आपको फैक्ट हो जाएगी कि ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, मे भी नहीं देनी चाहिए। समझ रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास बैक प्रिंट टी शर्ट वीडियो बनाओ प्लीज मैम। मैम मत बोला करो मेरे को यार प्लीज। तो टी शर्ट प्रिंट टी शर्ट वगैरह वाली वीडियो ना मैं थोड़ा टाइम बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बजट थोड़ा हिल चुका है बहुत ज़्यादा। तो मैं उस पर भी मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ओवरसाइज टी शर्ट, रीजनेबल ओवरसाइज अफोर्डेबल ओवरसाइज टी शर्ट, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा था कंटेंट। तो मैं वो भी उसके साथ आऊँगी गाइस, तो डोंट वरी। बट थोड़ा सा मेरा बजट हिल चुका है तो उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान दे रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योर एज। माई एज इज 17। अभी मैं टर्न हुई थी, आपको पता ही होगा, आप इंस्टा वाले हो, आपको सब पता होता है ना। सो नेक्स्ट है, वेयर डू यू लिव। आई लिव इन दिल्ली। और ये वैसे आपको पता तो होना चाहिए, आप मेरे को इंस्टा से जानते हो। इंस्टा पे तो मैं सब डालती रहती हूँ गाइस। अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो मेरे को यहाँ फॉलो करो, तो मैं सब डाल देती हूँ। स्कूल और कॉलेज, मैं अभी करंटली स्कूल में हूँ। और अगर आपने चूज़ करने के लिए बोला है तो मैं कोई भी चूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और वैसे अगर आप पूछ रहे हो कि मैं कौन से उसमें हूँ, तो मैं हूँ स्कूल में 12th क्लास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यू स्टार्टेड यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे को ना ऐसा था कि पहले मैं रील्स, मतलब पहले अगर मैं बहुत पहले जाऊँ तो मैं म्यूजिकली बनाती थी, म्यूजिकली से टिकटॉक बनाती थी। और टिकटॉक पे जब मेरे 22 के फॉलोअर्स हो गए थे तो फिर मैंने उस टाइम आईफोन लिया था, एक दिन पहले, मेरे बर्थडे के 1-2 दिन पहले, और अगले दिन टिकटॉक बैन हो गया था। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था ये मेरे लिए, और बहुत सही था, ये बहुत सही हुआ। उस टाइम मुझे ऐसा हुआ था कि यार सब कुछ खराब हो गया यहीं से ही अब मेरा, लेकिन वो बहुत सही हुआ था, मतलब काफ़ी सही हुआ था। क्योंकि उस टाइम अगर मैं वायरल हो जाती तो मैं बहुत गंदी वीडियो बनाती थी गाइस। मतलब वैसी गंदी नहीं, सच्ची में वैसी गंदी नहीं, पर बहुत गंदी। मतलब ऐसे बाहर जाके वो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं करते, हंसी आ रही है। मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे बीच में एक लड़का है, बीच में मैं हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड इधर है और इधर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हाथ पकड़ के ऐसे वो तो क्रिंज कंटेंट क्रिएट करती तब मैं। तो फिर मेरा वो कंटेंट था, और फिर मैं रील्स पे आई तो रील्स आ गई थी काफ़ी, 1-2 महीने बाद ही आ गई थी रील्स, है ना। फिर मैंने अक्टूबर से रील्स बनाना शुरू करी थी। और मेरे इंस्टाग्राम ना काफ़ी टाइम से डेड फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो नहीं चलती मेरी रील्स, कुछ भी कर लूँ मैं मेरी रील्स नहीं चलती। और मैं काफ़ी टाइम से उस पर रील्स डालती रहती थी, और मेरे को नहीं आता था, मतलब प्यार नहीं आता था बिल्कुल भी, कि मतलब मेरे को आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता था। और ना मैं इतना खुश होती थी रील्स बना के, क्योंकि मैं अपने आप को पूरा पुट टुगेदर नहीं कर पाती थी। मतलब ऐसा था कि ऐसे आई हंसी और फिर अगले कपड़ों में हंसी और फिर चली गई। और फिर ना यूट्यूब पे मेरे को ये फील हुआ कि यूट्यूब पे ना पूरे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि एक तो मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, मैं अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और फिर मेरे को होता है कि यार मैं रील्स पे लोगों को हेल्प आउट नहीं कर पाती, मतलब रील्स पे क्या ऐसे ट्रांजेक्शन बना दी तो उसमें किसी को क्या हेल्प मिली, है ना। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि हेल्प करूँ लोगों को और बिल्कुल एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। और हाँ, बस यही था बेसिकली। फिर मैंने आउट ऑफ नोवेयर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल फर्स्ट इंट्रो के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके इंट्रो देखो कि उसमें मैं कैसी सी थी। मतलब अभी 1 साल ही हुआ उस बात को, 1 साल भी नहीं हुआ, अभी सितंबर में मेरे 1 साल हो जाएगा यूट्यूब को। और फिर मेरे को तब भी, मैं अभी भी देखो मैं उस टाइम को क्या बोल रही हूँ, मैं कैसी सी थी, पर मैं मतलब मैं ठीक थी उस टाइम, अच्छी थी, मैं अभी भी अच्छी हूँ। इग्नोर मी। सो ये थी मेरी छोटी सी यूट्यूब जर्नी। अभी तक तो छोटी है, बाकी देखते हैं आगे तो ग्रो होगी, भरोसा है। योर मॉम नोज अबाउट योर सिस्टर्स बॉयफ्रेंड। येस, शी डज।
ओनली ऑयली स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऑयली स्किन, मेरी भी ऑयली स्किन है, तो मैं ना आपको मैं आपको वैसे बता देती हूँ स्किन केयर का क्या सीन होता है। फेस वॉश, टोनर, फेस सीरम, अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। तो मैं आपको सबके यहाँ प्रोडक्ट दे दूँगी जो मेरी स्किन पे सूटेबल रहे हैं। तो मैं नहीं जानती कि आपकी स्किन पे रहेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है, तो मैं आपको बस रेकमेंड कर सकती हूँ। बट आप पहले एक पैच टेस्ट ले लेना। स्मिथन ऐप से आपको वो मिल जाएगा, गिलहरी, स्मिथन ऐप से आपको वो मिल जाएंगे सैम्पल्स, तो आप उस चीज़ के सैम्पल भी ले सकते हो अगर पहले आपको टेस्ट करना है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आप कौन सी क्लास में हो? मैं हूँ 12th क्लास में गाइज। सॉरी गाइज, बीच में फ़ोन आ गया था, तो मैं थी कौन सी क्लास में, मैं आपको बता दी, मैं 12th में हूँ। सो नेक्स्ट है योर स्किन केयर रूटीन। तो मेरी स्किन केयर रूटीन यही होती है कि फेस वॉश और फिर टोनर, और फिर उसके बाद अपना आता है फेस सिरम, आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, और फिर मॉइस्चराइज़र, फिर अपना सनस्क्रीन, और दैट्स इट। और प्रोडक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो मैं मेरे को डीएम कर देना, क्योंकि मैं वैसे तो मेंशन कर रही दूंगी मैं इससे पहले, और जिन्होंने पूछा कि ऑयली स्किन के लिए, वही मेरे प्रोडक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट है, हैव यू डन एनी केमिकल ट्रीटमेंट टू योर हेयर? और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, हैव यू डन एनीथिंग विद योर हेयर, दे आर लुकिंग सुपर्ब दिस डेज, थैंक यू। सो हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मेरा जिस दिन बर्थडे था ना, 2 दिन पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था बोटॉक्स। तो उसमें क्या होता है, कैरेटीन जैसे ही होता है, लेकिन कैरेटीन में थोड़े से केमिकल ज़्यादा होते हैं। मुझे नॉलेज नहीं है, सो डोंट कम एट मी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने जो सुना मैं वो आपको बता रही हूँ। कैरेटीन में थोड़े से केमिकल ज़्यादा होते हैं, बोटॉक्स में थोड़े से कम होते हैं। तो बोटॉक्स क्या होता है, स्प्लिट एंड्स कम कर देती है आपके बालों के, स्मूथनेस, शाइनी, और 1-2 चीज़ें और करती है। तो मैंने वो ट्रीटमेंट कराया था, मेरे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये तो मैंने जूड़ा बनाया हुआ है, इग्नोर, बट हाँ मेरे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए ना पर्टिकुलर, क्योंकि अभी शायद मम्मा और दीदी भी कराए, तो मैं वीडियो भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट्स में बता दूँ, मैं बोटॉक्स की डिटेल में वीडियो बना दूँगी और बता दूँगी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू रिमेंबर एनी ऑफ योर क्लासमेट हुम यू डोंट लाइक? सारे टॉपर, क्योंकि ना मेरे को सारे मतलब ऐसा होता था, धकेलने में रहते थे यार कि मैम ये ऐसी है वैसी है, सबको गालियाँ दिलवाती है, ये करती है वो करती है। तो मेरे को कोई भी टॉपर नहीं पसंद था अपनी क्लास का, चाहे वो कोई भी हो। सो या बाकी जो टॉपर साथ देते थे मेरा इस चीज़ में कि नहीं मैम इसने कुछ नहीं कराई है वो, तो वो मेरे को पसंद थे। पर जिन्होंने मेरे को फंसाया वगैरह वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद थे। When anybody loves you truly accept you in any situation, then why you ignore him, it's worst painful। मतलब आप मेरे पे बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। When anybody loves you truly, मतलब जब तुम्हें कोई प्यार करता है, accept you in any situation, then you why, मतलब जब तुम्हें कोई प्यार करता है तो और तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, तो तुम उसे इग्नोर क्यों करते हो? क्योंकि वो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता। मतलब जिस बंदे की आप बात कर रहे हो तो वो उसके लिए आप मैटर ही नहीं करते, वो इसलिए इग्नोर कर रहा है आपको, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करना बंद कर दो कि हु आर यू। तो वो आप उसके लिए मैटर नहीं करते, इसलिए वो आपको ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो? तो उस चीज़ पे एफर्ट्स मत डालो जिस पे आपको एफर्ट्स बैक ना मिले। आप उस चीज़ पे एफर्ट्स डालो जिस पे आपको पता है कि नहीं आपको भी एफर्ट्स मिलने हैं। सो या क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट क्यूरियस टू नो, डू यू ऑल्सो लव डैम फैम एंड हु इज़ योर फेवरेट फ्रॉम बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़? हाँ मेरे को डैम फैम बहुत पसंद है। पहले उनका क्या था कि पहले उनका जो पर्टिकुलर चैनल था ना, तो मेरे को उनकी वीडियोस देखना बहुत पसंद थी। मैं बिंज वॉच करती थी उनकी वीडियो, क्योंकि बहुत फन होती थी उनकी वीडियोस। और मेरी फेवरेट है लड़कियों में से आशी खन्ना और लड़कों में से तंजील का, दोनों मतलब थोड़ा इनका कपल जैसा सीन है शायद, मेरे को कुछ नहीं पता। तो बट मुझे ये दोनों ही पसंद है, शिप करने में भी और अलग अलग भी, यही दोनों पसंद है। मतलब फेवरेट अगर कहें तो वैसे तो सारे अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है डैम फैम। अब पता नहीं वीडियोस क्यों नहीं बनाते अपने चैनल पे, मेरे को याद आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लव्स यू द मोस्ट इन योर फैमिली वे? तो मेरी फैमिली में मेरे को सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? वैसे सारे ही करते हैं, पर ये होता है ना जो मेरे को पैम्पर करता है बहुत ज़्यादा, वो दीदी करती है। मतलब बिल्कुल ऐसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है, जो चाहिए मेरे को मिल जाता है दीदी से। तो वैसे मम्मी के साथ भी है ये, पर मम्मी थोड़ा सा ना गुस्सा वुस्सा कर देती है, पर दीदी सबसे ज़्यादा पैम्पर करके रखती है। पर सारे प्यार तो सारे इक्वली करते हैं। पापा को देख लो, एक सब पापा भी बहुत प्यार करते हैं, पर एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी पापा, मतलब वो पापा के पापा ही है वो, तो फिर पापा कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते प्यार, तो सारे इक्वल करते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट्स योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन हर सिस्टर। गाइस ये साथ में खड़ी होकर कह रही है हर सिस्टर।
ऐसा कुछ नहीं गाइस। मेरी इंस्पिरेशन मतलब वैसे कोई पर्सन में नहीं है, पर मेरी इंस्पिरेशन मेरे गोल्स है कि जो मुझे चीज़ें चाहिए ना वही मेरी इंस्पिरेशन है कि मुझे इतना सब कुछ लेना है, इतना सब कुछ लाइफ में करना है, गोल्स है तो वही मेरी इंस्पिरेशन है। दैट मेक्स मी कीप गोइंग। गाइस यार मत कर यार, फिर लोग कहेंगे ओवर एक्टिंग कर रही है। ओवर एक्टिंग मत करा कर पाला, ठीक है? इसी वैसे सरकास्टिक वे में कहा था इन्होंने, अगर आप लोगों को ले जाओ तो सीरियस, पर यार क्या ही कर सकते हैं, अब करती हूँ तो करती हूँ यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू एडिट यूट्यूब वीडियो। हाउ टू एडिट वीडियो फॉर यूट्यूब मीन्स समटाइम्स यू ऑल्सो एडिट सम सरकास्टिक इफेक्ट्स इन योर वीडियो। मतलब जो मैं मीम्स वगैरह डालती हूँ ना, तो उसमें होता है क्या होता है, मैंने यूट्यूब से वो कर लेती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो से मेरे को मीम लगानी होती है उसमें मतलब बीच में पार्ट में, तो मैं वो मीम स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर उसको क्रॉप कर लेती हूँ बिल्कुल यूट्यूब वाले रेशियो में, और फिर उसको बीच में ऐड कर देती हूँ। बस सिंपल, मैं सबसे ईजी वे ढूंढती हूँ, मतलब डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, तो मैं वो सीन करती हूँ। सही में मैं वही करती हूँ। तो सो नेक्स्ट है योर ब्यूटी सीक्रेट। मेरा कोई ब्यूटी बैन 100 बार ही चली जाओ कैमरे के आगे से गैस, पूरी परछाई बिल्कुल ऐसे मेरे को दबा देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यार ब्यूटी सीक्रेट। तो मेरा ब्यूटी सीक्रेट है स्किन केयर ओनली। डू योर स्किन केयर। अब मैं भी हफ्ते से, वैसे हफ्ता नहीं, मेरे को 2 महीने हो गया होगा अपनी स्किन केयर करते हुए, नहीं कर रही ना मैं स्किन केयर, तो मैं ब्यूटी नहीं दिख रही हूँ अब। ओवर एक्टिंग में बिजी रहती है ना। यार ये बहुत मेरे को कमेंट्स में मेरे को चिढ़ाती रहती है मेरे कमेंट। तो मेरी स्किन मतलब मेरा स्किन केयर ही है मेरा, तो कि वैसे तो स्किन ग्लो ही लगती है ना, तो ग्लो रहता है फेस पे, तो स्किन केयर से ही रहता है वो तो मेरे हिसाब से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज सजेस्ट सम इंस्टाग्राम पेजेस फॉर चीप क्लोथ्स। तो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए, 4-5 आपको दिए हैं, तो आप उसमें से ही देख सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलते तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको भेज दूंगी, वरना फिर आप अर्बैनिक वगैरह से भी मंगा सकते हो। वैसे तो अर्बैनिक चीप नहीं है, वरना फिर आप थ्रिफ्टिंग, ऑनलाइन थ्रिफ्टिंग कर सकते हो। मैंने तो आपको बताया कि थ्रिफ्टिंग बेस्ट रहता है, क्योंकि अफोर्डेबल मिल जाता है काफ़ी, और यही है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उससे। सो गाइज यही थे हमारे क्वेश्चंस। आई गेस ज़्यादा नहीं थे, पर थे, मतलब थे, ज़्यादा भी नहीं थे, कम भी नहीं थे। सो या गाइज अगर आपको भी कोई क्वेश्चन वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन नहीं भी पूछना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ सोच रहे हो, तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वरना इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं वो भी चेक कर लूँगी। बाकी आपको कुछ पूछना है मैं तो जस्ट डीएम मी, आई रिप्लाई। ये वैसे मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, आई रिप्लाई, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ गाइज, और मेरे को करना भी अच्छा लगता है। So yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed a little bit, and if you did, don't forget to like, comment, share, subscribe to my channel below if you wanna see more content like this. Thanks for watching. See you next Tuesday. Bye bye Friday, love you. Bye bye Friday, love you. See you next Tuesday, Friday. Bye Friday. Bye bye, love you.